मोहतरम सामीन कराम व नाजरीन ग्रामी कदर, आज आपका दास्तान गो आपके लिए फ्रांस के बादशाह लुई 15, जिसको हम देसी लोग लुईस 15 पढ़ते हैं, लुईस 15। तो मैं आपकी खिदमत में आज फ्रांस के बादशाह लुई 15 की दास्तान इश्क लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिसने अपनी बीवी से बेवफाई करके अपनी दास्ता पामपादो से इश्क व मोहब्बत के हैरत अंगेज़ रिकॉर्ड कायम किए। उसके जुनून इश्क को देखते हुए फ्रांसीसी लोग उसे महबूब लुई या लुई द बिलवड कहते थे। लुई 15 अपने परदादा लुई 14 के मरने के बाद 1715 में, कह लीजिए आज से 300 साल पहले बादशाह बना, जब भी उसकी उम्र सिर्फ 5 साल थी। उसने 1710 से 1774 तक 64 बरस उम्र पाई, जिसमें से 59 साल उसने हुकूमत की। उसके परदादा ने 76 साल की उम्र में से 72 साल हुकूमत की थी और सब बेटे पोते मार कर फिर ऊपर की टिकट कटाई, जब बस एक 5 साल पड़पोता बच गया। 13 साल की उम्र में वो पड़पोता लुई 15 बालिग हो गया और उसने अपने रीजेंट फिलिप II से हुकूमत अपने हाथ में ले ली, जो उसका वज़ीर आज़म था। लुई 15 ने अपने दौरे हुकूमत में फ़्रांस को कौन सी और कितनी फतूहात या शिकस्तों से हमकनार किया, वो आज हमारा मौजू नहीं है। हमें गर्ज़ है तो फ़कत इससे कि उसके दिल में इश्क व मोहब्बत के कितने बेकनार समंदर थे, एक दिल में कितने महबूबाएँ समा सकती हैं और इंसान औरत की खातिर क्या क्या कर सकता है। जब 1723 में उसकी उम्र 13 साल बाज़ाब्ता तौर पर हुई तो लुई 15 की ताजपोशी हुई। उस वक्त उसका वज़ीर आज़म उसका फर्स्ट कज़न लुई हेनरी था। लुई हेनरी को उसकी शादी की फ़िक्र सवार हो गई। अपने नन्हे मुन्ने आशिक मिजाज कज़न के आशिकाना मिजाज से खूब वाकिफ़ था। उसके सामने मुख्तलिफ़ ममालिक की 99 शहज़ादियों, रईसज़ादियों, नवाबज़ादियों, डचेज़, दोशीज़ाओं, अमीर कुमारियों, मुतलका और बेवा लड़कियों के नाम रखे और लुई 15 से कहा कि अगर इनमें से किसी पर दिल ना ठहरे तो 100वें नंबर पर तुम अपनी चॉइस का नाम लिख दो, हम उसी से तुम्हारी शादी करा देंगे। वो यानी लुई 15 कुछ दिन उस फहरिस्त पर गौर व खौज़ करता रहा और आखिरकार उसने पोलैंड के माजूल बादशाह स्टॉनलिस अव्वल की 21 साला बेटी मैरी लाजिंस्का को अपनी शादी के लिए मुंतखब कर लिया। सितंबर 1725 में 15 बरस की उम्र में दोनों की शादी हो गई। दोनों की उम्रों में 1 साल का फ़र्क था, तकरीबन हम उम्र थे। कच्ची उम्र के प्यार में उसे अपनी बीवी बहुत ही अच्छी लगती थी, मैरी, और दोनों ने मिलकर अगले 10 सालों में यानी 1723 से 1737 तक, 1725 में शादी हुई, 1727 से 1737 तक 10 बच्चे पैदा कर डाले, जिनमें से 8 बेटियां और 2 बेटे थे। उनमें से दोनों बेटे और 4 बेटियां दोनों मियाँ बीवी की हयात में ही इंतकाल कर गए और 4 बेटियां उनके इंतकाल के बाद फौत हुई। इंतकाल करने वाले 2 बेटों में से एक बेटे की उम्र फ़कत 2 साल थी, जबकि दूसरा
जिसका नाम डॉफिन था, वो 36 बरस की उम्र में उनकी ज़िंदगी में ही फौत हुआ। इसी डॉफिन का बेटा एक था लुई 16 के नाम से 1774 में अपने दादा लुई 15 के इंतकाल के बाद लुई 16 के नाम से तख्त नशीन हुआ और फ्रांस का बादशाह बना, जिसे 1799 के खूनी इनकलाब के बाद फांसी देकर फ्रांस में बादशाहत का ख़ात्मा कर दिया गया। ये तो एक बैकग्राउंड थी कि उस वक्त फ्रांस के क्या हालात थे। अब हम वापस आते हैं लुई 15 की दास्तान इश्क की तरफ। बादशाह लुई 15 की मलका मैरी लॉजेंस का धीमे मिजाज की, नेक तबा और शरीफ नफ्स खातून थी। वो अपनी कनीज़ों और दरबारी ख़वातीन में खुश रहती थी। पहले तो ऊपर तले 10 बच्चों की पैदाइश और फिर वक्फे वक्फे से मुख्तलिफ़ उम्र में उनके इंतकाल ने उस बेचारी को तोड़ मरोड़ कर रख दिया। उसके 3 बच्चे 2, 4 और 8 साल की उम्र में और 3 बच्चे 24, 32 और 36 साल की उम्र में उसके सामने बीमारियों से तड़प तड़प कर मर गए। मलका के दुखों की दास्तान यहीं ख़त्म नहीं होती। ज़्यादा दुख भरी बात यह है कि वो जो 4 बेटियां बच गईं, उनकी शादी सियासी मसलहत और गठजोड़ की खातिर बहुत ही बेजोड़ करना पड़ी। कभी कम उम्र लड़कों से, कभी बीमारों से, कभी बच्चों से। मलका मैरी ख़ुद बहुत अच्छी मौसीकारा थी और साज़ व आवाज़ और रक़्स व सरूद की दिलदादा थी। मुताले की भी बहुत शौकीन थी, किताबों का बड़ा अच्छा ज़ख़ीरा रखती थी और दरबारी ख़वातीन के साथ सोशल गेम्स भी खेलती थी। 1738 में 11वां बच्चा पैदा होने से पहले ही पेट में मर गया तो हुक्मा और तबीबों ने उसे सख्ती से मना कर दिया मैरी को कि अब वो अपने खामंद के साथ ना सोया करे। गोया ये हमारे आशिक मिजाज बादशाह को खुली छुट्टी का परवाना था। जब उसकी उम्र सिर्फ 27 साल थी तो उस पर बीवी के साथ सोने पर पाबंदी लग गई और उसे बाकी 37 साल ज़िंदगी के अपनी बीवी से अलग रहकर गुजारने थे। मुल्की कानून और दस्तूर के मुताबिक बादशाह एक मलका के होते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकता था। अलबत्ता वो गुनाह के शौक़ में दाश्ताएँ रख सकता था, मगर मज़हबन वो भी हराम था और काबिल मुआख़ज़ा जुर्म था। वो पहले ही हर वक्त मलका के हामला होने और बीमार रहने से बहुत तंग आया हुआ था, मगर अब तो उसे खोल खेलने की बाकायदा इजाज़त मिल गई। मज़हब और चर्च की उसे परवाह नहीं थी। मज़हब के असूल भी अब काफ़ी कमज़ोर पड़ गए थे। लिहाजा सबसे पहले बादशाह लुई 15 ने अपनी मलका मैरी लॉजेंस की सेक्रेटरी लुइस जोलीमेल से राह रस्म बढ़ाए, जो उसकी हम उम्र और किसी ऊंचे घराने से ताल्लुक़ रखती थी। लुई जोलीमेल मलका की सेक्रेटरी थी उसकी। उससे उसने अपना आशकाना ताल्लुक़ कायम कर लिया। लुई जोलीमेल पहले ही बादशाह पर लगने वाली पाबंदी से दिल बर्दाश्ता थी। लिहाजा ज़मीर की किसी खलिश के बग़ैर उसने बादशाह से नाजायज़ ताल्लुकात इस्तवार कर लिए। बादशाह ने उसे बाकायदा डचेस का यानी नवाबजादी का खिताब दे दिया। उसे मालूम था कि वो हरामकारी और ज़ना का मर्तकब हो रहा है। लिहाजा उसने बादशाह ने चर्च जाना और पादरी के सामने अपने गुनाहों का इकरार करने की रस्म भी तर्क कर दी। बड़े पादरी और बादशाह के हकीकी वज़ीर आज़म कार्डिनल फ्लोरी ने उसे तरग़ीब देने की कोशिश की कि वो चर्च आकर अपने गुनाहों का इकरार कर के तौबा कर ले और हरामकारी तर्क कर दे, मगर बादशाह ने साफ इनकार कर दिया कि जनाब आली मौलवी साहब अपने काम से काम रखें, अपनी नसीहतें अपने पास रखें, मेरे मामलात में टांग ना अड़ाएं। और उसके बाद 2 साल तक बादशाह जूली के साथ ऐश करने के बाद
1740 میں بادشاہ نے اس کی نوجوان شادی شدہ بہن پالین کو شاہی حرم میں جگہ دے دی، یعنی جولی میل کی بہن پالین کو وہ شاہی حرم میں جگہ دے دی، حالانکہ وہ شادی شدہ تھی۔ اس زمانے میں یورپی خاوند صاحبان اس بات پر خوش ہوا کرتے تھے کہ ان کی بیویوں کو بادشاہ یا وزراء یا عمراء کا قرب حاصل ہو رہا ہے، جس سے ان کی مراعات اور مالی فوائد اور جاگیروں میں اضافہ ہوگا۔ پالین خاوند کو چھوڑ کے حرم سرا میں آ گئی۔ 6 ماہ بعد وہ بادشاہ کی صحبت سے حاملہ ہو گئی، لیکن سال کے ختم ہوتے ہوتے پالین اور بچہ دونوں پیدائش کے عمل سے گزرتے وقت فوت ہو گئے۔ بادشاہ کو شدید دکھ پہنچا اور وہ کچھ دنوں کے لیے تنہائی میں چلا گیا۔